प्यारे बच्चों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष निराला की दूसरी कविता सरोज स्मृति के साथ। जैसा कि हमने पीछे भी चर्चा की थी, पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी कि सरोज स्मृति निराला की पुत्री सरोज की मृत्यु पर लिखा गया एक शोक गीत है। हमारे देश में शोक गीत लिखने की परंपरा नहीं थी, यह भी एक पाश्चात्य परंपरा का ही हिस्सा है, किंतु यह शोक गीत पाश्चात्य परंपरा से लिया गया नहीं है, अपितु अपने तकलीफ़ों को, अपने दुखों को वर्णन करने का एक तरीका है। यह कविता एक शोक गीत है। यह कविता अब एक पुत्री की यौवन का वर्णन खुद पिता द्वारा करने की अनूठी पहल है। यह कविता कवि ने उन सभी बातों को कवि का भी वर्णन किया है जो उसके लिए असफलता, जो कवि की असफलता को दर्शाते हैं। अपनी तकलीफ़ों का वर्णन भी किया है, अपनी वेदनाओं का वर्णन भी किया है। अब मैं इस कविता को बच्चों पढ़ना आरंभ करती हूँ। शुरू के पहली बार जो मैं कुछ शब्द पढ़ूँगी आपको कठिन लग सकते हैं, मगर पहले ही मैं आपको उन शब्दों का हिंदी सरल अर्थ भेज रही हूँ ताकि आप पढ़कर ध्यान से समझ सकें। और लेकिन जब ध्यान से इस चीज़ को आगे पढ़ते जाएंगे तो ये आपको समझ भी आने लगेगी, पिता की तकलीफ़ भी दिखने लगेगी, और अपनी 19 साल की मात्र बेटी को जो उन्होंने खो दिया उसको भी आप भलीभांति समझ पाएंगे। निराला की बेटी अभी मात्र 19 वर्ष की थी, जिन्हें इन्फ्लुएंजा बीमारी के चलते उन्होंने खो दिया। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, जब मात्र 3 वर्ष के थे उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। जब 20-21 वर्ष के हुए तो अपने पिता, चाचा, पत्नी को खो दिया। इस प्रकार से शायद खोने का सिलसिला उनके जीवन में चलता ही रहा। उनका जीवन एक त्रासदी के रूप में देखने को मिलता है। बहुत सारी तकलीफ़ें देखने को मिलती हैं। निराला एक वज्र की भांति थे, जिन्हें कोई नहीं हिला सकता था, लेकिन तकलीफ़ें भी उनके जीवन में हमेशा असफलताओं के रूप में आगे आती रही। उनके साहित्यिक कार्य बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जन सामान्य को समर्पित होने के कारण भी उस समय इतनी पहचान नहीं बना पाए जितनी पहचान उन्हें निराला के जाने के उपरांत नज़र आई, पहचान बनी। तो सरोज स्मृति निराला की पुत्री की मृत्यु पर लिखा गया शोक गीत, जिसे स्वयं निराला ने लिखा। सबसे पहले यहाँ पर बच्चों आरंभ कर रहे हैं निराला। यह पूरी कविता आपके पाठ्य पुस्तक में आप की पाठ्यचर्या का हिस्सा नहीं है। इसमें केवल और केवल 4 पैरा लिखे दिए गए हैं, और उन्हीं को मैं उन्हीं की व्याख्या मैं अभी आपके समक्ष कर रही हूँ। यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको पूरी कविता भी पढ़ा दूँगी, लेकिन पहले हम पाठ्यक्रम से आधारित इन 4 पैरा को पढ़ते हैं। पहला पैरा वो है जिसके अंतर्गत निराला ने अपनी बेटी के विवाह की बात की है कि किस प्रकार से अपनी बेटी का विवाह कर रहे हैं, जब तो उन्हें अपनी पत्नी का बार बार स्मरण आ रहा है, बार बार याद आ रही है, और वो सारे कर्म जो एक पत्नी माँ को करने होते हैं निराला किस प्रकार से स्वयं कर रहे हैं। तो सुनिए। देखा विवाह आमूल नवल। आमूल पूरी तरह से नवीन था यह विवाह, नवल मतलब नया। यह विवाह पूर्णतः नया था, पूरे से नया था। क्यों? तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, कि तुझ पर जो शुभ कलश का, जो जैसे हम भी घरों पर देखते हैं ना कि जब शादी होती है तो किस तरीके से कलश का जल डाला जाता है नहलाने के लिए, तो वो जो कलश का जल डाला वो माँ की जगह पिता के द्वारा डाला गया। देखती मुझे तू हंसी माँ। जानते हो बच्चों के निराला को उनकी नानी ने पाल पोस के बड़ा किया था। वो नाना अपनी मामा मामी के पास ज़्यादा रही थी, तो इसलिए पिता के साथ बहुत घुली मिली नहीं थी, बहुत अधिक बातें नहीं करती थी, इसलिए मंद मंद मुस्कुराई। होठों पर बिजली फंसी स्पंद। इस तरह से लगा कि जैसे कि बहुत कुछ कह देना चाहती हैं लेकिन नहीं कह पा रही, लेकिन उनके होठों पर वो बिजली जैसे कि उन्हें नज़र आ रही थी। स्पंद उर में भर झूली छवि सुंदर। तो मगर उसके उपरांत भी निराला की जो बेटी है, क्योंकि अपने बच्चे तो वैसे भी हम सबको बहुत अच्छे लगते हैं, तो जो बेटी है उनकी, तो उसको ऐसा लगा कि जैसे उसके अंदर हृदय में उसकी जो सुंदर छवि है वो कवि के हृदय में भर गई हो। प्रिय की अशब्द श्रृंगार के शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रिय मतलब उनकी पत्नी कि तुम
मेरी ही पत्नी का की वो छवि हो, मेरी ही पत्नी का वो सुंदर मुख हो, तो खिली एक उच्छ्वास संग। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सांसें होती हैं, सांसें जीवन के लिए आवश्यक हैं। सांस रुकेगी तो जीवन थम जाएगा, वहीं पर सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो कहते हैं कि तुम जीवन की वैसी श्वास हो, वैसी सांस हो जो इतने तकलीफ़ों के बाद भी मुझे ज़िंदा रखे हुए है। विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे उसके अंगों में विश्वास भरा हुआ है, बहुत वो समझदार है और जैसे अपने नए घर में जाने के लिए पूर्णतः तैयार है। नत नयनों से आलोक उतर, और उसके नत मतलब झुके हुए, नयनों मतलब आँखों से, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसके झुके हुए नयनों से आलोक उतर आया है, मतलब प्रकाश दिखाई दे रहा है। काँपा अधरों पर थर थर थर, और वो आलोक आकर होठों पर ठहर जाता है और जैसे काँपने लगता है। देखो मैंने वह मूर्ति दी थी मेरे बसंत की प्रथम ऋतु। कहते हैं कि देखो मैंने आज आपके सामने वो मूर्ति रखी जो मेरे लिए बसंत की प्रथम ऋतु, कि जब बसंत ऋतु आती है तो बड़ी खुशी का माहौल हो जाता है, सारे फूल गिर जाते हैं, खिल जाते हैं। उस प्रकार से उनकी वो जो बेटी है वो भी उन्हें वैसी ही प्रतीत हो रही है कि कैसे मेरे उनके लिए बसंत की प्रथम ऋतु की, जैसे प्रथम का बसंत का पहला गीत होते हुए। आगे ये पहला पैरा था जो मैंने आपको पढ़ाया, दूसरा पैरा मैं आगे पढ़ाती हूँ। श्रृंगार रहा जो निराकार, कि वो कहते कि वो जो श्रृंगार था, तुम्हारा जो श्रृंगार था उसका तो कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सादगी थी, कुछ तैयार नहीं किया गया। तो जिस तरीके से दुल्हन को तैयार किया जाता है रस कविता में, उच्छ्वसित धार, लेकिन उसके प्रांत भी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि उनकी कविताओं में रस होता है, उस प्रकार से उनकी बेटी में सौंदर्य निखर आया था। गाया स्वर्गीय प्रिय संग, स्वर्गीय प्रिया मतलब उनकी पत्नी जो स्वर्ग धाम को प्राप्त हो चुकी हैं, स्वर्ग मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं, उन्हें ऐसा लगा कि जो गीत गा रहे हैं अपनी बेटी के लिए, मंगल गीत गा रहे हैं, वो अपनी प्रिया के संग गा रहे हैं, भरता प्राणों में राग विराग। और ऐसा लग रहा था कि जैसे जब वो गीत गा रहे हैं वो उनके प्राणों में जाने कितने राग विराग मतलब भर रहा है। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, और रति सबसे सुंदर स्त्री को माना जाता है, जो कि स्वर्ग की सबसे सुंदर स्त्री मानी जाती थी। तो ऐसा उन्हें लग रहा है कि जैसे उनकी बेटी ने भी वो रति रूप धारण कर लिया है। आकाश बदलकर बना मही, और आकाश ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आकाश भी उसे देखने को उतर आया है और धरती बन गया है, बहुत नीचे की तरफ आके देख रहा है। हो गया विवाह, आत्मीय स्वजन, ये अब जब विवाह हो गया तो आत्मीय स्वजन के बहुत ही आसपास के जो लोग थे, अर्थात जैसे उनकी नानी थी, मामा थे, मामी थे, वो भी नहीं आ पाए, ना थे कोई, ना आमंत्रण, कोई नहीं थे। और इसके पीछे ये नहीं कि कोई लड़ाई हो रखी थी, कहते किसी प्रकार का कोई आमंत्रण ही नहीं भेजा गया था, ना आमंत्रण था भेजा गया। विवाह को लेकर किसी प्रकार का कोई आमंत्रण ही नहीं था। भर रहा ना घर निशी दिवस जाग, जब सोचो घर में शादी होती है, दिन रात चहल पहल शोर हल्ला गुल्ला होता है, तो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई घर में निशी दिवस के रात दिन का कोई शोर शराबा नहीं था। प्रिय मौन एक संगीत भरा, हर कहीं शांति ही शांति थी, और उस शांति में ऐसा लग रहा था जैसे एक संगीत भर रहा है, अर्थात खुशी की बात तो थी। नव जीवन के स्वर उठा, और ऐसा लग रहा था नव जीवन, एक नया जीवन आरंभ करने जा रही थी उनकी बेटी, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया। बताऊँ बेटे बच्चों आपको कि निराला ने बहुत सारी आर्थिक कठिनाइयाँ देखी, बहुत सारी तकलीफ़ें देखी, और यहाँ पर निराला आर्थिक स्थिति उनकी यहाँ पर भी इतनी कमज़ोर थी कि जब उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया तो उनके पास पंडितों को देने तक की दक्षिणा नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी के विवाह के मंत्र भी स्वयं ही पढ़े थे। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने कम लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया होगा। देखो उसके बाद वो तीसरे पैरा में क्या कहते हैं, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी। सोचो अगर उनकी माँ होती तो माँ बताती ना, बेटा गृहस्थ जीवन में अब तुम जा रही हो, तुम्हारा आचरण कैसा होना चाहिए, तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, तुम्हें अपने काम कैसे कैसे करने हैं। लेकिन माँ के अभाव में उन्होंने इस कमी को भी पूरा किया। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, और उसकी वो जो पहली जीवन की नए जीवन की शुरुआत होती है, उसकी वो पुष्प सेज भी उन्होंने खुद रची। सोचो इससे पता चलता है कि कितनी नवीनताओं से भरे थे निराला, कि कोई भी पिता अपनी बेटी के लिए सेज स्वयं तैयार नहीं करता,
लेकिन उन्होंने वो सेज स्वयं तैयार की थी। सोचा मन में वह सब शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से शकुंतला का जब विवाह हुआ था, उनके पिता ने उन्हें जो शिक्षा दीक्षा दी थी, जब विदाई दी थी, तो उन्हें वो शकुंतला की विदाई याद आ गई। लेकिन कहते हैं कि वो शकुंतला की बात अलग थी और ये पाठ अन्य, यह बात अलग है। लेकिन उसके उपरांत भी हमेशा सदैव अपने एक पिता के लिए अपनी बेटी को विदा करना एक मुश्किल कार्य ही रहा है और बहुत मुश्किल कार्य ही रहेगा। कुछ दिन रह गृह तू आमो, फिर आमो समोद। समोद मतलब खुशी खुशी के कुछ दिन तो अपने घर पर जब विवाह के उपरांत गई तो बहुत खुशी खुशी रही, लेकिन फिर एक महामारी ने उस महामारी का सामना सरोज को भी करना पड़ा। और कहते हैं बैठी नानी की गोद स्नेह गोद, और फिर पुनः वहीं पर आ गई जहाँ पर तुमने बहुत प्यार से खेली बड़ी थी। स्नेह गोद मतलब प्यार भरी गोद में आ गई। मामा मामी का रहा प्यार, तुझे हमेशा मामा मामी का प्यार मिला। भर जलत धरा को न्यो पार, जैसे कि पूरे बादल जो हैं वो धरती पर आ गए हों, अर्थात जितना भी प्यार था तुझे मिलना था वो सारा अपने उस ननिहाल से ही प्राप्त हुआ। वे ही सुख दुख में रहे न्यारी। सुख दुख मतलब कि सुख में तेरे जब तुम पैदा हुई थी से लेकर जो तुमने खुशियाँ दी, तब भी तुम्हारे साथ ही वही थे, और जो तकलीफ़ का समय था जब मृत्यु को प्राप्त हो रही थी तब भी वो वही तुम्हारे साथ थे। तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वो हमेशा तेरे लिए ही लगे रहे, तेरे लिए ही व्यस्त रहे। वह लता वहीं की जहाँ कली, तो कहती हैं तुम वह लता वहीं की जहाँ कली, तो खिली स्नेह से हिली पली, कि तुम तो वहीं की लता थी, वहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया था, वहीं पली बड़ी थी और बहुत प्यार तुमने पाया था। अंत भी उसी गोद में शरण। तो जो नानी ने जिन्होंने अपनी बेटी को खोया था, उसके उपरांत आज सरोज को भी उन्हीं हाथों में मरते हुए देखना कितना मुश्किल रहा होगा कि उन्हीं हाथों में तुमने आखिरी सांसें ली मूंद दृग्वर महामरण, और महामरण अर्थात तुम आज उस लोक में चली गई जहाँ से कोई वापस नहीं आता। जानते हो बच्चों कि इतने समय साहित्यिक जीवन को देने के उपरांत भी निराला के पास आज भी इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी सरोज का सही प्रकार से इलाज करा सके। इलाज के अभाव में सरोज की मृत्यु हो गई। इससे पता चलता है कि हमारे देश में आज जो इतना बड़ा समुदाय है, कितनी बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना कर रहा है, कितनी समस्याओं से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी आवश्यक है हार ना मानना। इतिहास बनने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने कर्म करते रहें, लगे रहें। अंत के इस चौथे पहरा में निराला ने अपनी सारी तकलीफ़ों को, जो कभी किसी से नहीं कहते थे, जैसे अपनी बेटी के सामने खोल कर रखा, जैसे अपनी सारी बातों को उन्होंने मान लिया हो, जैसे उन्होंने ऐसा प्रतीत हुआ एक स्थान पर कि वो हार गए, उन्होंने हार मान ली। मगर पुनः वो फिर से खड़े होते हैं, फिर से बात करते हैं। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, संबल मतलब सहारा, भाग्यहीन मतलब अभागा, अभागे ही तो थे वो, जिन्हें कभी प्यार नहीं मिला, कोई अपना नहीं मिला, जो अपने थे वो समय के साथ उनका साथ छोड़ते चले गए। तो कहते हैं कि मुझ भाग्यहीन की तू संबल, के मुझ भाग्यहीन को तो तुम सहारा देने वाली थी। युग वर्ष बाद जब हुई जब निराला भी कमज़ोर पड़ रहे थे, एक समय के बाद उनकी शक्ति भी क्षीण हो रही थी, तो तुम भी विकल हो गई, तुम भी उनसे दूर हो गई। दुखी जीवन की कथा रही। तो अपनी पुत्री से कहते हैं कि हे बेटी, आज मैं तुझे क्या बताऊं कि दुखी जीवन की कथा रही, सारा जीवन मैं दुखी ही रहा। क्या कहूँ आज जो नहीं कही, आज मैं तुम्हें क्या कहूँ, मृत्यु के उपरांत तुम्हें मैं क्या बताऊं कि वो जो तकलीफ़ें मैंने झेली और मैंने कभी किसी से नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात मतलब कि वज्र गिराना, तकलीफ़ें, कि मैंने जो कर्म किए वो अपने आप में बहुत कठिन थे, हमेशा इस पर वज्रपात होते रहे, हमेशा मुझे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। यदि धर्म रहे न सदा मात, लेकिन उसके उपरांत भी मैंने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा, मैंने गलत का सहारा नहीं लिया, मैं कभी किसी गलत मार्ग पर नहीं चला। इस पथ पर मेरे कार्य सकल
को भ्रष्ट शीत के से शतदल कि मैंने अपने सभी कार्यों को कभी भ्रष्ट नहीं होने दिया। मेरे कार्य सदैव शीत के से शतदल के जिस प्रकार से कमल के फूल होते हैं उस पर पानी की बूंदें भी नहीं ठहर पाती हैं, उसको कीचड़ में रहकर भी कीचड़ में रहकर भी कमल का फूल पवित्र है, पूजा के लिए कार्य में लाया जाता है। उस प्रकार से वो कहते हैं कि इतनी सारी दुविधाएं, असफलताएं, तकलीफ़ों के बावजूद भी मैंने कभी कोई गलत कार्य नहीं किया। और अंत की दो पंक्तियाँ बहुत ही मार्मिक हैं, जिसके अंतर्गत वो कहते हैं कन्या गत कर्मों का अर्पण, कि मैंने आज तक जितने भी कार्य किए उनको अर्पण करता हूँ, करता मैं तेरा तर्पण। जब श्राद्ध किसी का किया जाता है तो कुछ दिया जाता है, तो वो वहाँ पर भी सोचिए किसी प्रकार के पैसे नहीं दे रहे हैं, वहाँ पर भी क्या दे रहे हैं, अपने आज तक की समस्त पूंजी कि उन्होंने जितने भी काम किए, जितने भी अच्छे काम किए, उस सबको अपनी बेटी के श्राद्ध पर अर्पित कर रहे हैं। तो ये थी सरोज स्मृति, जो आपके पाठ्य पुस्तक का हिस्सा है। इसे समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। मैंने इसकी व्याख्या को कुछ आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पुनः मैं इसकी व्याख्या को लिखित रूप में भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। उसे ध्यान से पढ़िए, समझिए, और अगर नहीं कुछ भी समझ आएगा तो पुनः प्रश्न आमंत्रित हैं। धन्यवाद।